CUET जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल एंड इंडियाज बॉर्डर। आपके देखो स्टैटिक जीके पोर्शन में बहुत बार दो कंट्री के बीच का जो बॉर्डर है उनका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर इंडिया की जो अलग अलग कंट्री के साथ जो बॉर्डर जो है उसका एक स्पेसिफिक नाम है तो वो पूछ लिया जाता है। तो आपको बस वो बॉर्डर की नेम याद रखनी है और कौन से दो कंट्री के बीच में है आपको वो याद रखना है। तो ये लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप देखो तो ये देखो जो मैंने उन्हीं को, कंट्री तो काफी सारे हैं लेकिन वही पूछे जाते हैं जो थोड़े फेमस है या फिर जिस बॉर्डर एरियाज में थोड़ी सी कुछ इश्यूज है। तो आप देखो नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, इनके बीच का जो बॉर्डर है इनको बोलते हैं 17 पैरेलल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी के प्रेजेंट डे में नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम जैसा कुछ नहीं है, अभी के प्रेजेंट डे में सिर्फ है वियतनाम। लेकिन एक टाइम ये था कि जब वियतनाम दो पार्ट में डिवाइडेड था, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो बॉर्डर था ये उस टाइम का था। लेकिन अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट्स व्हाई नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम। मैं बता दूं वियतनाम का अभी प्रेजेंट में कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, बस एक वियतनाम है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो लीबिया एंड सूडान की अगर बात करें तो उनके बीच में जो बॉर्डर है उनको बोलते हैं 20th पैरेलल। इजिप्ट एंड सूडान के बीच की जो लाइन है उनको बोलते हैं क्या, 22nd पैरेलल। देन मॉरिशाना एंड माली, इन दो कंट्रीज के बीच में, इनके बीच में जो एरिया जो है, जो बॉर्डर एरिया जो है उसको बोलते हैं क्या, 25th पैरेलल। ईरान एंड इराक के बॉर्डर का नाम है 31st पैरेलल। ये सभी पूछे गए हैं एग्जाम में और लगातार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बहुत बार पूछा गया, एकदम स्टार मार्क कर लो, 30th पैरेलल। और यूएसए कनाडा, यूएसए एंड कनाडा के बीच का जो लाइन जो है वो 49th पैरेलल बोलते हैं एंड मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मार्क करना हुआ इंपॉर्टेंट वाइज के कौन से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क करूंगा ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला, यूएसए कनाडा, और ये नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम वाला। तो ये तीन जो है मैंने बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में देखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, कुछ और यहाँ पे बॉर्डर्स है, जैसे आप देखो जर्मनी एंड पोलैंड, इनके बीच में जो बॉर्डर है इनको बोलते हैं क्या, हिडेनबर्ग लाइन। उसके अलावा पोलैंड एंड जर्मनी, देखो यूरोप की जो बॉर्डर एरियाज जो है ना उनका जो नाम है वो अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, लाइक क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, तो वहां पे ये काफी अभी हॉट टॉपिक है। तो आपको बिल्कुल ये सब याद रखना है। पोलैंड एंड जर्मनी, इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन जो है उसे बोलते हैं ऑर्डर नेसी लाइन। रसिया एंड फिनलैंड, रसिया के साथ में बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनका नाम क्या है, रसिया एंड फिनलैंड की बॉर्डर के बीच में मैनर हेम लाइन। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में जो लाइन जो है वो कौन सी है, वो है सिगफ्रेड लाइन एंड मार्जिनल लाइन। लेबनान इसराइल के बीच में जो लाइन है वो है ब्लू लाइन। इसराइल सीरिया, इसे बोलते हैं पर्पल लाइन। एंड अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये ग्रीन लाइन, ये यहाँ इस साइड होना चाहिए था, ग्रीन लाइन या फिर एटलिया लाइन जो है ये किसके बीच में है, ये है साइप्रस एंड टर्की के बीच में। साइप्रस एंड टर्की के बीच में भी काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं, तो ये बॉर्डर का जो नाम जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आप इंडिया की बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडिया की जो आसपास के कंट्रीज के साथ बॉर्डर है उनका। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो है रेड क्लिफ लाइन। और ये जो रेड क्लिफ नाम देख रहे हो ना, ये एक पर्सन का नाम है जिन्होंने बेसिकली डिजाइन किया था। तो जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान तो था ही, उस समय बांग्लादेश भी था। आपको जरूर याद होगा बांग्लादेश भी उस समय जो है वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो दैट्स वाई पाकिस्तान वाली पार्ट या बांग्लादेश वाली पार्ट दोनों ही रेड क्लिफ लाइन ही थी। लेकिन बाद में ये बांग्लादेश बन गया, क्योंकि इससे बांग्लादेश से पहले ये क्या था, ये था ईस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी हमारी कंट्री की इस एरिया में छोटी सी बॉर्डर आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यूरेंट लाइन। अगर आपसे बोला जाए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, तो वो भी ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन, अफगानिस्तान इंडिया के बीच में जो छोटा सा बॉर्डर एक आता है वो भी क्या है, ड्यूरेंट लाइन ही है। चाइना के साथ बात करें तो चाइना के साथ हमारी जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी है, जैसे नेपाल आप देखो, ठीक है, आप या फिर भूटान देखो। तो उनका मैंने नाम यहाँ क्यों नहीं दिया है, बिकॉज उनके जो बॉर्डर लाइन जो है उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो सिंपली इंडो नेपाल लाइन, इंडो नेपाल बॉर्डर, या इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया एंड भूटान बॉर्डर, लाइक इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक नाम नहीं है, दैट्स व्हाई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में जो ये वाटर बॉडी है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। इसे क्या होता है, पाल्क स्ट्रेट। देखो स्ट्रेट क्या होता है ना, स्ट्रेट क्या होता है, जो दो वाटर बॉडीज, एक वाटर बॉडी और दूसरी वाटर बॉडी, इसको कनेक्ट करने वाली जो पतली सी वाटर बॉडी जो होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो वर्ल्ड में बहुत सारे मेजर स्ट्रेट जो है, मैं इसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल याद रखना है कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो लाइन जो है इसे बोलते हैं क्या, पाल्क स्ट्रेट। तो आपको यही याद रखना है बॉर्डर में, ठीक है, यही आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। थैंक यू।